वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 2 गणित के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे। कौन सी बुक्स को फॉलो करें, किस टीचर से पढ़ें, मैथ्स पेडागोजी आएगी या नहीं आएगी, और एनसीईआरटी या जो आर एस अग्रवाल है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, उन पे भी हम बात करेंगे। तो वर्ग 2 गणित विषय की तैयारी आपको खास करके हम बात कर रहे हैं चयन परीक्षा के लिए कि वर्ग 2 गणित आपको चयन परीक्षा के लिए कैसे तैयार करना है। हालांकि आप में से काफ़ी अभ्यर्थी तैयारी में कंटिन्यू हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जिन्होंने पहली बार चैनल को विज़िट किया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। हम बात करें एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल की। वैसे एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल आपने पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड कर रखी है तो इन पुस्तकों को तो आपने वहाँ पे पढ़ा ही होगा। आरएस अग्रवाल मैं बात कर रहा हूँ जो 9th और 10th के लिए आती है, उसकी कॉम्पिटिटिव वाली अभी मैं बात नहीं कर रहा। उसमें क्या है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं कई बार एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल, इनमें से आप लगभग ये मान के चलो लगभग 10 क्वेश्चंस के समथिंग आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे कि बिल्कुल उसी पुस्तक से सीधा का सीधा उठा के पूछ लिया गया। ऐसा अक्सर देखा जाता है एग्ज़ाम में। तो आरएस अग्रवाल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप ज़रूर कर लेना। मुश्किल से जब आपका मैथ पूरा कवर हो जाएगा 2 या 3 दिन में उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 9th और 10th वाले आप कवर कर लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेंगे, आराम से हो जाएंगे। एनसीईआरटी आपने करी होगी पात्रता परीक्षा के लिए, यदि नहीं करी है अभी भी तो बेसिक्स को और अच्छा करने के लिए आप इसको एक बार कर लेना। हालांकि आपने पात्रता परीक्षा में इस चीज़ को करा होगा तो आपके बेसिक्स तो अब ठीक ठाक होंगे, बस स्पीड वगैरह आपको मेंटेन करनी है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद ये बेसिक बुक हो गई, ये तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हो तो आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी तो आप एक बार करके देखना इनको। इसके बाद आपको एक कॉम्पिटिटिव बुक पढ़नी है। आप किरण पब्लिकेशन की बुक आती है गणित के लिए, आप उसको ले सकते हो। एक आरएस अग्रवाल भी आती है कॉम्पिटिटिव वाली, आप उसको भी ले सकते हो। और यदि आपके पास में कोई अदर पब्लिकेशन की बुक हो, आप किसी स्पेसिफिक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो आप उनकी यदि बुक लगा रहे हो तो आप उसको भी कर सकते हो। बस ये वाली जो बुक हैं इससे एक फ़ायदा होगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आपकी तैयारी वहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी। और इसमें एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, यूट्यूब की बात करें हम, किसी मतलब यूट्यूब या किस टीचर को हम फॉलो करें, किस टीचर से हम मैथ पढ़ें। देखिए सभी जितने भी अभ्यर्थी होते हैं सबकी अलग अलग पसंद होती है, सबके समझने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई एक टीचर सभी को नहीं समझा सकता, या मतलब हो सकता है कि आपका फेवरेट टीचर कोई और हो, किसी और का कोई और हो। तो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं आप उसको फॉलो करते रहें और उस पर आप पूरा विश्वास रखें कि सर बहुत अच्छा कंटेंट कवर करवा रहे हैं और पूरा करवा देंगे। मैं किसी स्पेसिफिक स्पेशल टीचर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब टीचर अपने आप में बहुत अच्छे से मेहनत करवाते हैं, कंटेंट कवर करवाते हैं, लेकिन टोटली आपको उन पर डिपेंड नहीं हो जाना। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि 100% भले ही वो बोलती हों कि आप बस इतना कंटेंट कवर कर लो आपका सिलेक्शन 100% है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है, यहाँ पे 100% कहना सही नहीं हो पाएगा कि बिल्कुल वहीं से सब कुछ आपका आ जाएगा। इसके अलावा जो और भी चीज़ों की हम जो बात कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी हेल्प कर देंगी। तो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप उसको करो। एनसीईआरटी के लिए मैंने एक आपको पहले भी सर बताए थे, ब्लेज टॉपर एक चैनल है, या टॉपर्स ब्लेज आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी 9th और 10th की पढ़ाई हुई है। सुरेश लेक्चरर, इन्होंने हिंदी माध्यम में विद्यार्थियों को एनसीईआरटी का जो गणित है 9th और 10th का वो अच्छे से कवर करवाया हुआ है। यदि आप बहुत बेसिक्स हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं बन रहा तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। बस ये बेसिक्स के लिए हैं, एनसीईआरटी के लिए हैं। बाकी टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं। आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ोगे तो मैथ के लिए बहुत ही अच्छे टीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, या हो सकता है कि आपने स्पेशल मैथ का किसी का कोर्स लिया हो, आप वहाँ पे भी करो। लेकिन जो अदर बुक्स हैं, रेफरेंस बुक वगैरह, या जो
उस संस्था की यदि वो बता रहे हैं, रिफ़र कर रहे हैं, तो आप उनको भी ले सकते हो, वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। अब एक और बात आती है कि हमने बुक की बात करी है, यूट्यूब की बात करी, हर चैप्टर से आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस करने ही हैं। जो आपने कॉम्पिटिटिव वाली बुक ली है मैथ की, गणित की, आप हर एक चैप्टर में से कम आप 100 क्वेश्चंस करो। यदि आप 20 चैप्टर के हिसाब से आप इतने क्वेश्चंस करोगे, मान लीजिए आपके 20 चैप्टर हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चंस एक चैप्टर के लगा रहे हो, तो आपके 2000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 2000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाएंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इनमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो बुक ले रहे हो वो बुक इसीलिए ले रहे हो ताकि आपके इतने सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। मान लीजिए आपने किसी यूट्यूब पर किसी टीचर से LCM एंड SCF पढ़ा हुआ है, तो जो आपने बुक ली हुई है, अब LCM SCF टीचर जो टॉपिक है वो आपने टीचर से अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप क्या करोगे, उसके कम से कम 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन से कम आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपका जो वो टॉपिक है और भी मजबूत हो जाए। और वहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि सर ने ये वाला टाइप नहीं करवाया या ये इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं करवाया, तो उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको बुक में और गौर से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि मतलब कब किस नया टाइप का क्वेश्चंस बन जाए वो हम कह नहीं सकते हैं। मतलब मान लीजिए क्वेश्चंस आता रहा है वही का भाई, उसमें मान लीजिए लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो लैंग्वेज आपको थोड़ी सी खुद समझनी पड़ेगी, उस पर पकड़ आपको बनानी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस से हो जाएगी। तो हर चैप्टर में से कम आप 100 क्वेश्चंस करो, 2000 क्वेश्चंस आपके यहाँ से रेडी हो जाएंगी। इसके बाद मैथ में एक प्रॉब्लम आती है स्पीड की, कि सर स्पीड हमारी अच्छी नहीं हो पा रही है, हम क्या करें। तो सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल आने चाहिए, ये मतलब नेसेसरी है। कैलकुलेशन यदि अच्छी करनी है 1 से 30 तक आपको जो स्क्वायर हैं वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक कम से कम 1 से 20 तक आपको जो घन होते हैं, क्यूब होते हैं, वो याद होने चाहिए। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर निकालने की आपको ट्रिक आनी चाहिए, क्यूब निकालने की ट्रिक आनी चाहिए, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इनको निकालने की भी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ताकि कैलकुलेशन में वहाँ पर आपका टाइम बचेगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें जो स्पीड के लिए मैंने बताई हैं, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। टेबल, स्क्वायर, क्यूब याद करने पड़ेंगे। ये 3 चीज़ें ये हैं, आपको बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। इससे फिर जब आप क्वेश्चंस करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे LCM एंड SCF वाला आप जब चैप्टर करोगे तो वहाँ से भी आप कैलकुलेशंस को थोड़ा सा अच्छे से कर पाओगे। और एक और चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका आंसर ऑप्शन की मदद से बहुत जल्दी निकलता है। जैसे मान लीजिए आप करने बैठोगे मेथड से तो टाइम लगेगा, लेकिन जब आप ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। यह डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और मैथ तो एक ऐसा विषय है जो लगभग हर एग्ज़ाम में काम आएगा आपके, तो इसको आप जितना मजबूत बना लो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। एक और प्रश्न आता है कि क्या भैया मैथ्स पेडागोजी आएगी? मैथ्स पेडागोजी नहीं आएगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा पात्रता परीक्षा में उन्होंने मैथ्स पेडागोजी का बोला हुआ था कि इतने नंबर का ये आएगा, जिक्र नहीं किया था कि 120 नंबर में आपका गणित और मैथ्स पेडागोजी रहेगी। लेकिन केवल और केवल उन्होंने गणित ही भरा हुआ था, उन्होंने मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं दिए थे। मुश्किल से 1 या 2 रहा हो आपकी शिफ्ट में तो शायद रहा हो, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं दिए और उसका सिलेबस अच्छा खासा दिया था। तो चयन परीक्षा में तो वैसे भी मैथ्स पेडागोजी वो सिलेबस में नहीं करेंगे, क्योंकि जो चयन परीक्षा है वो विषय की हो रही है। यदि 1-2 क्वेश्चंस आते भी हैं, सिलेबस में ऐड किया जाता है, वो तब देख लेंगे, आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ अभी जो है अपना मुख्य विषय गणित बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। इसके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो आप उस पर विश्वास करो। आप यहाँ वहाँ मत भटको कि यार उसने उस टीचर का नाम बता दिया, वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, वो टीचर अच्छा पढ़ाता है। नहीं, जो आपको जो टीचर पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं वो अच्छा ही पढ़ा रहा होगा, जो भी टीचर हैं, तो आप उन पे थोड़ा सा विश्वास रखें और प्रैक्टिस वगैरह आपको करनी पड़ेगी। उन्होंने उनका काम कर दिया। मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, आप 1 घंटे पढ़ रहे हो,
उसके बाद आप 5 घंटे 6 घंटे आप क्या करते हो, तो वो 1 घंटा और 5 और 6 घंटा, मान लीजिए आप केवल उस 1 घंटे पे फोकस कर रहे हो, उसके बाद 4-5 घंटे आप अपने आप पे या सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा पाएगा। लेकिन यदि आप वो 1 घंटे भी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप 2-3 घंटे भी दे रहे हो कम से कम, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सेल्फ स्टडी यहाँ पर आप जब खुद पढ़ते हो ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो और डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, उन पे भी हम बात करेंगे। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और जो अभ्यर्थी पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।